नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। कल मैंने आपको बताया था काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताया था। और आज के टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ काइंड्स ऑफ सेंटेंस। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। assertive sentence, assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, and the last one, optative sentence. कुछ बुक्स में जो कि इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड की अभी चल रही है, तो उसमें कुछ में 4 टाइप्स दिए गए हैं, और जो न्यू स्टाइल है इंग्लिश ग्रामर की यूपी बोर्ड की, कुछ उसमें 5 काइंड्स दिए गए होते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस का मीन्स होता है कथनात्मक वाक्य। उसका मतलब होता है कि एनी पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन, कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट है, वो दोनों ही मिला के असर्टिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे किसी ने कोई बात कही, या तो नो के सेंस में कहता है, या वो हाँ के सेंस में कहता है, या तो यस के सेंस में कहता है। दोनों कंडीशन में कहीं ना कहीं वो नकारात्मक रूप में ही कोई बात कहता है या सकारात्मक, तो दोनों ही मिला के वो असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। जैसा कि इसके अर्थ से ही समझ में आ रहा है कि प्रश्न, जिन सेंटेंसेस में प्रश्न पूछा जाए उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूछा जाए। तो प्रश्न कितने तरह के पूछे जा सकते हैं, ये आप देखिए कि एक तो प्रश्न वो होता है जिसका आंसर हाँ या ना में देते हैं, उसे हम शॉर्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोल सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना पड़ता है, यानी कि जिनका आंसर हम थोड़ा लेंदी लिखते हैं। तो दोनों ही टाइप में पॉजिटिव नेगेटिव सेंस रहता है। पॉजिटिव शॉर्ट, पोस्ट नेगेटिव शॉर्ट, ऐसे पॉजिटिव डिस्क्रिप्टिव और नेगेटिव डिस्क्रिप्टिव, तो दोनों ही टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसा कि न्यू स्टार में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कहीं कहीं पर ऐसा उल्लेख होता है कि एक डब्ल्यू एस टाइप होते हैं, एस नो टाइप होते हैं। तो जैसे डिस्क्रिप्टिव डब्ल्यू एस टाइप के हो जाते हैं और यस नो टाइप के शॉर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट कहते हैं इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक का मतलब है एनी सेंस ऑफ रिक्वेस्ट। किसी सेंटेंस में कहीं रिक्वेस्ट का सेंस दिया गया, ऑर्डर का दिया गया या एडवाइस का दिया गया, इस तरह के सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे किसी ने किसी को ऑर्डर दिया या कोई सलाह दी, कृपया आप पढ़िए, कृपया आप ना सिलेबस पढ़िए। तो यहाँ पर एक सलाह दी गई होती है, एडवाइस दिया गया होता है किसी को। इसमें सेकंड पर्सन यू को ही सारी बात बताई जाती है, इसलिए इसमें इस तरह के सेंटेंसेस में अधिकतर यू छिपा रहता है। तो इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। अभी तो शॉर्टली इसको समझा रहे हो। यानी कि इम्परेटिव का अर्थ है आज्ञा सूचक। ऐसे सेंटेंस में आज्ञा, है ना, परामर्श या ऑर्डर दिया गया हो या रिक्वेस्ट किया हुआ, ऐसे सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक इसका मतलब होता है एज सेंटेंस एनी फीलिंग ऑफ सॉरो, हैप्पीनेस और सरप्राइज। कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई फीलिंग दिखाई देती हो, जैसे कि दुख की फीलिंग, सुख की फीलिंग या आश्चर्य की फीलिंग, ऐसे ऐसा भाव प्रकट होता हो, इस तरह के सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओपटेटिव सेंटेंस। ओपटेटिव सेंटेंस क्या होता है? ओपटेटिव सेंटेंस होता है, ओपटेटिव सेंटेंस होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक का मतलब होता है कि हम किसी के लिए शुभ कामनाएं करें, इच्छाएं करें, तो ये सारे सेंटेंसेस ओपटेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि कोई विश करते हैं हम किसी को, कोई त्योहार विश करते हैं या कोई इवेंट विश करते हैं, कोई भी मतलब अच्छा फेस्टिवल विश करते हैं, तो उसके लिए हम वो सारे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस ही कहलाएंगे।
देखिए, इन सेंटेंसेस में एक पंक्चुएशन मार्क होता है। जब भी सेंटेंस लिखते हैं तो उनके लास्ट में पंक्चुएशन मार्क होता है। असर्टिव जितने भी सेंटेंस हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों के लास्ट में एक फुल स्टॉप का चिन्ह लगा होगा। इसे विराम चिन्ह बोलते हैं हिंदी में। इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाची चिन्ह लगा होगा, इंटरोगेटिव इंटरोगेशन मार्क यानी कि क्वेश्चन मार्क। इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा फुल स्टॉप लगा होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। और ओटेटिव सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है। इन सबको आपने सही से समझ लिया होगा शॉर्टली। इसका डिटेल में एक एक करके अभी समझाऊंगा। तो ये तो रहा हमारा शॉर्टली वे ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑफ ईच सेंटेंसेस, ईच टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो ये सेंटेंसेस के टाइप्स हो गए, काइंड्स हो गए। और एक सेंटेंस में लेके चल रहा हूँ असर्टिव। असर्टिव को आप यहाँ पे देख लीजिए, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें कोई इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट दिया गया हो, चाहे वो नेगेटिव सेंस का हो चाहे अफर्मेटिव। तो दोनों ही टाइप का होता है कथनात्मक सेंटेंस। तो उसे हम दो रूप उसके हो जाते हैं। एक तो हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक हो जाता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हमारा यस सेंस रहता है, और सॉरी, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा यस सेंस रहता है और नेगेटिव सेंटेंस में हमारा नो सेंस रहता है। इन दोनों को मिला के असर्टिव सेंटेंस। चाहे हम नेगेटिव सिंपली कोई बात कहें तो वो भी असर्टिव ही कहलाएगा, चाहे अफर्मेटिव सेंस का कोई सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं तो वो भी असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। तो इसको मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट मैंने बताया था असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, द सेंटेंस that tells us an any information in positive or negative sense is called assertive sentence. Example: I have done my work। इस तरह का सेंटेंस ये पॉजिटिव हो गया। और I have not done my work, ये हमारा पॉजिटिव सेंस का हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया। तो असर्टिव में दोनों सेंस के सेंटेंस होते हैं, एक तो नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो इसीलिए इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पॉजिटिव, इसे हम अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, अफर्मेटिव, इसे नेगेटिव। अफर्मेटिव या इसे हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 1, नंबर 2। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस which tells something in positive manner। एक सकारात्मक ढंग से कोई बात अगर ये सेंटेंस कहता है या बताता है तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। द सेंटेंस दैट tells something in negative manner। नेगेटिव मैनर। इसका एग्जाम्पल जैसे दिस इज अ बुक। इसका एग्जाम्पल दिस इज नॉट अ बुक। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया क्योंकि इसमें नॉट का सेंस आया, इसमें पॉजिटिव सेंस आया, इसलिए पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो इस तरह असर्टिव सेंटेंस को दो दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, अफर्मेटिव एक नेगेटिव। ठीक, समझ गए होंगे कि नेगेटिव क्या होता है। सीधा सा आपका कहीं सिंपल सेंटेंस है, उसमें नॉट लगा है, नाइदर लगा है, नॉर लगा है, तो इस तरह के सेंटेंस नेगेटिव होगी। और ये सब नहीं है और सिंपल है, साधारण है, तो सिंपल सेंस है, तो समझ लेना अफर्मेटिव सेंटेंस। अब दोनों नहीं है, दोनों मिक्सअप हैं और ऑप्शन में ये आया असर्टिव, तो आप असर्टिव भी टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी में असर्टिव के बाद आपका आता है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मुझे ये सारे सेंटेंस के जो काइंड्स हैं वो इसी वीडियो में कवर करने होंगे। सेकंड हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसका डेफिनेशन बन जाता है जैसा कि मैंने बताया था कि अगर कोई सेंटेंस, कोई क्वेश्चन, इस सेंटेंस में क्वेश्चन का भाव प्रकट हो, द सेंटेंस that ask any question, asks any question in short way, short way or long way is called interrogative sentence। The sentence that asks any question in short way or long way, ऐसे सेंटेंस जिसमें या तो शॉर्ट तरीके से या लॉन्ग तरीके से कोई क्वेश्चन को पूछा गया हो, से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसीलिए इन सेंटेंसेस को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला इसका, दूसरा। एक शॉर्ट टाइप और यस नो टाइप। यस नो टाइप। सेकंड होता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव और
WH टाइप। WH टाइप हम लोगों ने बना लिया है, चलो, लेकिन होता डिस्क्रिप्टिव ही। शॉर्ट टाइप, इसका आंसर हम यस नो टाइप में देते हैं, जैसे कि ये इस तरह के सेंटेंस होते हैं। द सेंटेंस, यानी कि ये क्वेश्चन ही तो होता है। शॉर्ट टाइप और यस नो टाइप क्वेश्चन, और डिस्क्रिप्टिव WH इंटरोगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव क्वेश्चन, ये दोनों होते तो हैं क्वेश्चन, यानी कि ये भी एक क्वेश्चन होता है और ये भी एक क्वेश्चन ही होता है। क्वेश्चन ही इंटरोगेशन होता है, इंटरोगेटिव का मतलब ही क्वेश्चन होता है। तो द क्वेश्चन दैट starts with helping verb, हेल्पिंग वर्ब, जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो सारे सेंटेंस शॉर्ट टाइप या स्नो टाइप के कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे इज दिस योर पेन, द क्वेश्चन दैट starts with क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। ये क्वेश्चन उस टाइप का होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब। इज दिस योर, तो इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस यस नो टाइप शॉर्ट टाइप होते हैं, इनका आंसर हम शॉर्ट में देते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर हम डिस्क्रिप्टिव यानी कि लेंदी दे, थोड़ा डिस्क्रिप्शन देते हैं, उनको एक्सप्लेन करके देते हैं, तो उस तरह के सेंटेंस यानी कि WH टाइप या डिस्क्रिप्टिव हो जाते हैं। WH इसलिए बोला जाता है कि हर एक क्वेश्चन वर्ड में WH लेटर लगा होता है शुरुआत में, तो जैसे कि व्हाट है, वेयर है, इससे हमारी पहचान बन जाती है। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पर ये व्हाट जो है ये क्वेश्चन वर्ड है। जैसे व्हाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह के यहाँ पे वाई से स्टार्ट हुआ है, तो ये वाई व्हाट है, ये सारे सेंटेंस के क्वेश्चन वर्ड हैं। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सारे सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड या डिस्क्रिप्टिव टाइप में क्वेश्चन बोले जा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाले, एक WH यानी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले। तो इस तरह आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब हम कन्वर्ट कराएंगे जब इम्परेटिव से यानी अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव से नेगेटिव, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। चलो, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद हमारा आता है इम्परेटिव सेंटेंस। नंबर थर्ड, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस that expresses
The explicit command accesses request request order or advice is called or imperative sentence. इसमें भी ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है। देखो ऑर्डर, स्टूडेंट बहुत शोर मचा रहते हैं तो कभी कभी टीचर्स भी डांट देते हैं उन्हें, तो वहाँ पर एक ऑर्डरली वे होता है, तो क्या बैठ जाइए, शोर मत मचाइए, या तो थोड़ा डांट के तौर पे, जैसे कि रीड योर बुक, रीड योर बुक ऑर्डर है। जैसे कि किसी ओनर ने अपने सर्वेंट को बुलाया, कॉल द सर्वेंट, कॉल द सर्वेंट। तो ये वाले सेंटेंस ऑर्डरली हैं, ऑर्डर को, ऑर्डर का सेंस देते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जैसे कि रिक्वेस्ट वाले, रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उन सेंटेंस में अधिकतर प्लीज लगा होता है। प्लीज, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। तो यहाँ पर भी रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज शो मी योर बुक, शो मी योर बुक, कृपया आप अपनी मुझे बुक दिखा दीजिए। रिक्वेस्ट की जा रही है, तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं, रिक्वेस्ट को प्रकट करते हैं। तीसरा हमारा होता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। एडवाइस, एडवाइस में अधिकतर प्लीज लगा हो सकता है और नहीं भी लगा सकता है। अधिकतर प्लीज लगा सकते, प्लीज कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, कितना शांत बैठिए, यानी शांत रहिए। यहाँ पर एक ऑर्डरली नहीं, एडवाइस के रूप में, एक सलाह के रूप में कहा जाता है। प्लीज लर्न अ पोएम, लर्न अ पोएम, प्लीज कृपया एक पोएम याद कर लो। तो ये भी सेंटेंस एडवाइस को प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में तीन चीज़ें आती हैं, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस। जो सेंटेंसेस में होते हैं वो सेंटेंस इम्परेटिव है। एक चीज़ और है, जो भी सेंटेंस इम्परेटिव के होंगे उनमें शुरुआत में वर्ब लगी, मैन वर्ब से स्टार्ट हो, क्योंकि इनमें जो सब्जेक्ट होता है स्टार्ट का वो यू होता है, वो छिपा रहता है, क्योंकि हम किसी सेकंड पर्सन को ही बोलते हैं कुछ करने के लिए, तो उसमें यू जो है हमेशा हाइड रहता है। यू इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो यू रहता है। ठीक है, यू रीड योर बुक, यानी कि आप अपनी बुक को पढ़िए, तो यहाँ पर आप सिखाया जाता है हर चीज़, तो यू इसमें छिपा रहता है। उसको ऑर्डरली हम यानी कि बेसिकली हम लिखते नहीं हैं, ना ही बोलते हैं। हम किसी को कोई बात कहते हैं तो आप कह के हर बार उसे आप कह के नहीं बोलते, इसलिए यू लिखा भी नहीं रहता है, तो और ना ही बोला जाता है अधिकतर। तो रीड, कॉल, यहाँ पर देखो मैन वर्ब है, यहाँ पर भी मैन वर्ब है, ये सभी मैन वर्ब, जो भी सेंटेंस मैन वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं हम लोगों सब इम्परेटिव सेंटेंस और प्लीज इस चीज़ के स्टार्ट में लगा हुआ। इन सेंटेंस को दो रूप में हम, एक तो इसमें भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव वो होता है जैसे कि रीड योर बुक,
निगेटिव वो होता है जो डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होता है, जैसे डोंट प्ले ऑन द रोड, प्ले ऑन द रोड। तो इसमें दो रूप होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो इम्परेटिव ये तो इतना है, इम्परेटिव में इतना ही सब कुछ है, समझ लो। इन सबका मैं वर्ड ऑर्डर स्ट्रक्चर भी लिखा दूंगा आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूज ना हो कि हमें किसी में अगर सेंटेंस को चेंज करना होता है, इम्परेटिव का अफर्मेटिव बनाना, इंटरोगेटिव का एक्सक्लेमेटरी, यही सब बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। वो ऑर्डर यानी कि वर्ड ऑर्डर स्ट्रक्चर हमें लर्न होना चाहिए, समझ में आना चाहिए।